हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। प्रदेश की मंडियों में धान की खरीद शुरू हो चुकी है। 3 कृषि कानूनों के बाद ये पहली खरीद है। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष और किसान संगठनों ने कई बार अपना विरोध भी दर्ज कराया। कानूनों को लेकर सरकार पर आरोप भी लगाए कि सरकार किसानों को ठगने का काम कर रही है और ये कानून किसानों के लिए काले कानून साबित होंगे। मगर सरकार लगातार दावा करती आ रही है कि ये बिल किसानों को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बिचौलियों से बचाएंगे और किसानों को मजबूत करेंगे। इस बीच धान की खरीद होने पर सरकार ने रेट में बढ़ोतरी भी कर दी। इस बार ए ग्रेड धान का सरकारी रेट 1885 रूपए निकाला गया, जबकि सामान्य धान का मूल्य 1868 रूपए निकाला गया। पिछली बार ए ग्रेड धान का रेट 1835 रूपए था, तो वहीं सामान्य धान का मूल्य 1815 रूपए खरीदा गया था। इस बार ए ग्रेड धान पर 50 रूपए बढ़ाए गए हैं, जबकि सामान्य धान पर 53 रूपए की बढ़ोतरी की गई। धान की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन मंडियों में क्या चल रहा है उसका जायजा लिया हरियाणा न्यूज की टीम ने। हरियाणा न्यूज की टीम अलग अलग मंडियों में पहुंची और जायजा लिया। झज्जर। सबसे पहले हरियाणा न्यूज की टीम पहुंची झज्जर, जहां झज्जर और बेरी अनाज मंडी का हाल जाना गया। हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल झज्जर अनाज मंडी पहुंचे, जहां किसानों की फसल को आराम से खरीदा जा रहा है। किसानों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही। किसान आते ही अपनी फसल को बेचकर चले जाते हैं। अधिकारी हर वक्त फसल की जांच करने के लिए मौजूद रहते हैं। लेकिन बात बेरी अनाज मंडी की जाए तो यहाँ हालात कुछ अलग हैं। यहाँ पाया गया कि किसानों को गेट पास को लेकर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गेट पास कटवाने के बाद फसल बेचने के लिए शाम तक का लंबा इंतजार करना पड़ता है। किसानों से जब हमने बात की तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है वो गेट पास की, और जो नमी मापने के लिए जो अधिकारी आते हैं वो तकरीबन 3 बजे आते हैं और किसान यहाँ सुबह आ जाते हैं। उन्हें यहाँ पर ना तो पीने का पानी अवेलेबल होता है और ना ही यहाँ पर खाने की कोई सुविधा है। इस वजह से किसान काफी परेशान नजर आए। जो एक और सरकार जो बड़े बड़े वादे कर रही थी कि मंडियों में किसी भी तरह की किसानों को कोई भी समस्याएं नहीं होगी, यहाँ इस मंडी की बात करें तो किसानों को गेट पास से लेकर नमी मापने के जो अधिकारी 3 बजे आते हैं वो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। किसानों ने बताया कि वे लोग 8 बजे फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं, लेकिन अधिकारी 3 बजे के बाद फसल की जांच करते हैं। तब तक उन्हें इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उनके लिए किसी तरह की खाने की भी कोई व्यवस्था का इंतजाम नहीं किया गया। अभी यहाँ धान की फसल मंडी में नहीं आई है, अभी सिर्फ बाजरे की फसल ही खरीदी जा रही है। जब बाजरे की खरीद में इतना समय लगाया जाता है तो धान की फसल का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। वेट पास बनाना पड़े, उसमें देर लग जाती है। किसान ने बहुत घने काम हो इस टाइम पर तो फसल पे, और आगे तो बहुत में धाना में तो बहुत दिक्कत होगी, बहुत लंबी लंबी लाइन लग जाएगी। उसमें कितनी देर में नंबर होगा किसान का। तो क्या चाहिए जल्दी से सारी चीज जो या तो पहला करवा दो, गेट पास पहले बनवा दो, 1 दिन पहले बनवा दो, इसको किसान को दुखी नहीं होना पड़ेगा। और एमएसपी रेट पे फसल भी करिए, सरकार दावा करिए कि एमएसपी पे होगा। हाँ, वो तो जी पता लगा जब पैसे आएंगे खाते में किस उस रेट पे बिक रही है। अभी आपको नहीं बताया जाता? अभी कुछ नहीं बताया जी उसने, उन्होंने सिर्फ गेट पास दिया, मैसेज आया है कि भाई कितने का है, 2150 का रेट का आया है। और वो 2 किलो कितने हैं? 1 किलो का 8 क्विंटल लें बस। किसानों के मुताबिक प्रति एकड़ 8 क्विंटल बाजरे की कंडीशन सरकार ने लगाई है, जबकि पैदावार इससे ज्यादा होती है तो बचे हुए बाजरे को निजी हाथों में देना होता है, जहां पर एमएसपी का आधा रेट ही उन्हें मिलता है। बात एक और सामने नजर आई। उन्होंने कहा कि एक जो एकड़ में है वो 8 क्विंटल ही लिया जाता है। हालांकि अगर पैदावार की बात की जाए तो पैदावार यहाँ कहीं ना कहीं इससे ज्यादा होता है। वो कहीं ना कहीं जो किसान है वो प्राइवेट हाथों में देंगे, उससे कहीं ना कहीं किसानों को नुकसान होना लगभग तय है। उकलाना। अब बात उकलाना मंडी की करते हैं। उकलाना मंडी का जायजा लेने पहुंचे हमारे संवाददाता अनूप कुंडू, जहां उन्होंने पाया कि किसान अपनी धान को लेकर मंडी में तो आ रहे हैं, लेकिन उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को गेट पास मिलने में ही काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि उन्हें खरीद के नाम पर 1 या 2 क्विंटल के मैसेज भेजे गए। उसके बाद विभाग ने उन्हें दुरुस्त करके 200 से 300 क्विंटल किया। लेकिन अब जब किसान अपनी धान की फसल मंडी में लेकर पहुंचे तो किसानों को गेट पास के नाम पर 20 से 30 और 50 क्विंटल का गेट पास थमाया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
किसान किस प्रकार से नारेबाजी कर रहे हैं। किसानों की धान की फसल को लेकर के एक बार फिर उकलाना की मंडी के अंदर परेशानी का सामना किसानों को करना पड़ रहा है, जिसका कारण है किसानों के पास पहले तो 1, 2, 3 क्विंटल के मैसेज भेजे गए, फिर उनको दुरुस्त किया गया कि आप 200-300 क्विंटल तक अपनी धान मंडी में लेकर के आ सकते हैं। आज जब किसान मंडी में पहुंचे तो उनके साथ गेट पास के नाम पर भद्दा मजाक किया गया। उनको यहाँ पर 10 क्विंटल, 20, 50 क्विंटल, अगर एक किसान 200 क्विंटल अपनी धान लेकर के मंडी में आया है तो उसको 40 क्विंटल, 50 क्विंटल के गेट पास पकड़ा दिए गए। तो ऐसे में वो किसान अपनी बची हुई धान की फसल कहाँ लेकर के जाए और किस प्रकार कहाँ पर बेचे। हम जान लेते हैं, किसान हमारे साथ हैं। कि आप कब से आए हैं, क्या दिक्कत है बताइए। देखिए 18 तारीख से मैं मंडी में आ चुका हूँ, मेरी धान 18 तारीख से आ चुकी है। गेट पास है जो हमारा 29 तारीख को कट चुका था, लेकिन अभी तक कोई खरीद नहीं हुई है और हमारी 150 क्विंटल की हमारा मैसेज आया था। उसके बाद 130 क्विंटल का यहाँ से गेट पास कट रहे हैं। लोगों के साथ जिसका 200 क्विंटल की जीरी है उनके 40-40 क्विंटल की मैसेज यहाँ गेट पास काटे जा रहे हैं। तो कितने दिन से आप मंडी में बैठे हैं? 15 दिन से मंडी में बैठे हैं जी। सरकार तो कह रही है कि एक दाना खरीदा जा रहा है और एमएसपी पे खरीदा जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि धान की जो खरीद है प्रॉपर नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं हो रही जी। सरकार और जो मिलर है उनके बीच जो झगड़ा है और उसमें जो किसान की पिसाई हो रही है। किस प्रकार की परेशानी आज आप किसानों के सामने? आज हम यहाँ टोकन कटवाने लग रहे थे। जैसे मैसेज हमारा 200 कुंटल का गया है, 73 कुंटल का गया है, किसी का 100 कुंटल का गया है। जैसे ये पर्ची है हमारी, ये 73 कुंटल की मैसेज गया था और 33 कुंटल का टोकन इन्होंने दिया है। और जैसे एक हमारा साथी है बिठमड़ा से बसाऊराम, उसका 200 कुंटल का मैसेज गया है, उसकी 50 कुंटल की पर्ची कटा रखी है, काट रहे थे, इसने वो पर्ची नहीं कटवाई। और धान हमारा जैसे मैसेज आता हम यहाँ मंडी में लेके आ जाते हैं, तो ये सरासर किसानों के साथ धोखा हो रहा है। क्या नाम है, कहाँ से आएंगे? मैं जाजनवाड़ा से आया। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत ये है जी, मेरा 73 क्विंटल का मैसेज आ रहा है, हर पर्ची दी 33 क्विंटल की काट के ने। तो आपकी जो धान पूरी लेकर आए वो खरीद नहीं हो रही है? हाँ, नहीं खरीद हो रही जी। क्या कहते हैं अधिकारी? अधिकारी तो कह रहे हैं बोला 33 क्विंटल का हमारे पास मैसेज है, वही देवांगे काट के। लिस्ट में इनके पास 73 क्विंटल का मैसेज आ रहा है। ये थे उकलाना के किसान, जिनका कहना है कि धान की फसल को लेकर के ये बहुत बार धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, रोड जाम कर चुके हैं। सरकार एक बार से धान खरीद के लिए यहाँ पर बुला लेती है, इनको मैसेज भेज दिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद परेशानी ज्यों की त्यों रहती है। अब किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको धान खरीदने के लिए यहाँ बुलाया जाता है तो मैसेज 200, 300, 400 क्विंटल का भेजा जाता है और गेट पास उनको 30, 40, 50 क्विंटल का दिया जाता है। तो वहीं उकलाना मार्केट कमेटी के सचिव रामफल ने जानकारी देते हुए बताया कि किसानों के पास जो मैसेज भेजे थे उसके हिसाब से गेट पास नहीं दिए जा सकते, क्योंकि उनका जो कंप्यूटर सिस्टम है वह ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसके चलते उन्हें कम मात्रा के गेट पास दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये परेशानी पूरे हरियाणा की मंडियों में है, जिसे जल्द ही ठीक करा दिया जाएगा। सर ये यहाँ कंप्यूटर ने उठाना है जी, जो भी सिस्टम है ऑल हरियाणा में सिस्टम चला हुआ है, ये शिकायत है, ये सारी हम भी भेज देंगे और सिस्टम ठीक हो जाएगा। आप कह रहे हैं कंप्यूटर ने उठाना है, जब कंप्यूटर से ही मैसेज भेजे जा रहे हैं तो फिर ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? सर ये ऊपर से सिस्टम है जी, एड ऑफिस का ही सिस्टम है, वहीं से जो होता है वहीं से सिस्टम होता है। शिकायत है जो हम भेज देंगे, हो जाएगी जल्दी, इनकी समस्या जो भी है ठीक हो जाएगी। नारनौल, अब आपको नारनौल अनाज मंडी में लिए चलते हैं, जहां हमारे संवाददाता मनोज गोस्वामी ने मंडी का जायजा लिया और जानना चाहा कि यहां किसानों को धान बेचने में किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो रही, या फिर यहां भी किसानों का दूसरी मंडियों की तरह ही हाल है। जब हम नारनौल अनाज मंडी पहुंचे तो पता चला कि फसलों की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन किसानों के टोकन सर्वर खराब पड़े हैं, जिसकी वजह से किसानों को टोकन नहीं मिल पा रहे। किसान आए तो सुबह से ही हैं, लेकिन अपनी फसल बेचने के इंतजार में बैठे हैं। किसानों को ये भी नहीं मालूम कि उनकी फसल आज खरीदी भी जाएगी या नहीं, क्योंकि शेड्यूल के हिसाब से उनकी फसल बेचने का दिन आज है, और अगर आज उनकी फसल नहीं खरीदी जाती तो इसका ना तो अधिकारियों को पता न किसानों को पता कि दोबारा इनका नंबर कब आएगा। हम पहुंचे हैं नारनौल अनाज मंडी में, जहां फसलों की खरीद शुरू हो चुकी है और यहां पर जो किसान हैं उनसे बात करेंगे कि उनको कितनी यहां सुविधा मिल रही है और कितनी तत्परता से और तीव्रता से उनका यहां फसल खरीदी जा रही है और क्या क्या परेशानियां उन्हें आ रही है या नहीं आ रही। सब बातें किसानों से पूछेंगे, किसान बताएंगे
कि किस तरीके की समस्या उनको सामना करना पड़ रहा है या नहीं। सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहूँगा। कृष्ण कुमार है जनाब। कृष्ण जी, क्या हालात है यहाँ फसल खरीद के? यहाँ तो कोई हालात नहीं है जी, सब डिले चल रहा है। सुबह किस टाइम आए थे आप यहाँ? सुबह 8 बजे आया था जी। कौन सा गाँव? शेखा है जी गाँव। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? यहाँ तो अब तक तो कोई सिस्टम नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि क्यों नहीं खरीदी जा रही? ये तो सर्वर डाउन का नाम ले रहे हैं कि सर्वर डाउन है यहाँ। ठीक है, अगर आज सर्वर जैसे सही नहीं होता तो आगे क्या होगा? आगे का तो ये बता रहे हैं कि 10 बजे तक काटेंगे, फिर उसके बाद में तो कोई कुछ नहीं पता इनका। आपका नाम? मेरा नाम जी महेंद्र सिंह। कौन सा गांव है? गांव खामपुरा है जी। तो आप भी यहाँ फसल लेके आए? हाँ जी, मैं बाजार लेके आया हूँ। तो कब के लेके आए हुए हैं? मैं जी सुबह 8 बजे एंट्री करके आया था गेट के अंदर। ठीक है, तो अभी क्या समस्या आ रही है? समस्या सर यही है कि अभी इनका नेटवर्क चल नहीं रहा है। बोल रहे हैं कि जब नेट चलेगा तो अभी तो टोकन कटेगा यहाँ से, तब आगे आपकी कोई कार्रवाई होगी। ठीक है, तो अभी जब तक टोकन नहीं कटेगा इतने आप यहीं बैठेंगे? यहीं बैठे नहीं सर, खड़े हैं, हम परेशान हो रहे हैं लाइन में लग लग के। 3-4 बार ट्राई मार चुके हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अंदर से जवाब भी नहीं दिया जा रहा। बोला कि चलेगा तो कट जाएगा टोकन। क्या नाम आपका? नमस्कार सर, राम मेहर नाम है, खामपुरा गाँव है सर। राम मेहर जी, क्या दिक्कतें आ रही है यहाँ पे? सर यहाँ पर ये टोकन मिल नहीं रहा है, तो मैं गेट पे गया था। यहाँ पे कोई बात करने वाला है नहीं, तो वो गेट पे कुछ अधिकारी बैठे हैं, मैंने उनसे बात की थी। तो वो बोल रहे हैं जी हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पहले तो ये काम मार्केट कमेटी के अंडर में था, अभी ये गवर्नमेंट ने ले रखा है, तो अब गवर्नमेंट जाने, अब जब सर्वर चलेगा, जब टोकन कटेगा, उसके बाद में वो जो ये खरीदारी होगी। इसको लेकर जब मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी सर्वर प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से टोकन नहीं कट रहे, और जब तक टोकन नहीं कटेंगे तब तक इनकी खरीद नहीं हो पाएगी। अभी जैसे टोकन कटने में परेशानी आ रही है, किसानों के टोकन नहीं कट पा रहे, तो ऐसे में अगर आज टोकन नहीं कट पाते तो किसानों को क्या दोबारा मौका दिया जाएगा या कल खरीदे जाएंगे? ऐसा है कि पोर्टल पे थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, जो कि अभी हम लोगों ने मेल किया हुआ है, तो सॉर्ट आउट हो जाएगी। और हम लोग यहीं बैठे हैं जब तक किसानों के गेट पास नहीं करते। सभी किसानों के गेट पास करने के बाद ही मंडी के कर्मचारी मंडी के बाहर जाएंगे। जब उनसे पूछा गया कि आज की डेट में अगर टोकन नहीं कटते तो फिर क्या होगा, तो उन्होंने बताया कि किसान अपने अगले शेड्यूल में अपनी फसल लाकर दोबारा बेच सकता है। अच्छा, जैसे आज का शेड्यूल जारी हो गया और आज के शेड्यूल में अगर टोकन नहीं कट पाता तो किसान क्या करेगा? किसान के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि जैसे उसने रजिस्ट्रेशन करवाया था मेरी फसल मेरे ब्यूरो में, तो उसने एक वीक सिलेक्ट किया था, वो दोबारा अपने पोर्टल पे जाके मेरी फसल मेरा ब्यूरो पे दोबारा से नेक्स्ट वीक सिलेक्ट कर सकता है, ताकि नेक्स्ट वीक उसका नंबर आए। अब ऐसे में किसानों को फसल लाने और ले जाने की भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। देखना होगा कि नारनौल में किसानों की परेशानी का कब तक हल निकल पाता है। रतिया। अब आपको रतिया की अनाज मंडी की तस्वीर दिखाते हैं। कहा जा सकता है कि यहाँ किसान को फसल बेचने में कुछ राहत है। मंडी में प्रशासन की तरफ से सभी इंतजाम किए गए हैं। कोविड के इंतजाम से लेकर बिजली पानी सभी की व्यवस्था की गई। मार्केट कमेटी के सचिव का कहना है कि बीते दिन जो धान मंडी में आई थी उसकी खरीद करवाई गई और आज फिर खरीद शुरू कर दी गई है। हालांकि उन्होंने कहा कि यहाँ भी गेट पास को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में उच्च अधिकारियों को बता दिया गया। धान आई थी अनाज मंडी में कितनी खरीदी गई है? कल शेड्यूल के हिसाब से जो भी धान आई थी उसकी खरीद कर ली गई है, और जिसका मॉइस्चर 17% था। अगर मॉइस्चर 17% से फालतू था तो उसको सुखाने के लिए कह दी। आज भी परचेज एजेंसी आई और आज भी परचेज शुरू हुए। तो एमएसपी रेट पे खरीदी? एमएसपी पे परचेज शुरू। कम तो नहीं हुई किसी की? नहीं, किसी कम। क्या क्या प्रबंध किए गए अनाज मंडी में किसानों को जिस तरह फसल ला रहे हैं उसको लेकर? सभी तरह के प्रबंध पूरे हैं। लाइट, बिजली, पानी, सफाई, सारे प्रबंध पूरे कर लिए गए हैं। स्टाफ रिक्रूट कर दिया गया है और परचेज हमारे शुरू हो चुके हैं। किसानों का भी कहना है कि मंडी में उनकी फसल बिना किसी परेशानी के खरीदी जा रही है। वो मंडी व्यवस्था से काफी संतुष्ट हैं। तो ये एमएसपी रेट पे बिका कैसे? हाँ जी, एमएसपी रेट। कम तो नहीं बिका? नहीं। कोई दिक्कत है आपको यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी जो फसल है उसकी खरीद होगी? हाँ जी, हाँ जी। तो संतुष्ट है आप इससे? हाँ जी। हाँ जी। कोई दिक्कत है थे? एमएसपी रेट मिले कि मिले? घट तो नहीं मिला? कोई किसी किस्म की दिक्कत? कोई दिक्कत भी ले गया थोड़ी देर है, 2 घंटा हुई है। तो इसमें आपको दिक्कत तो नहीं है कोई यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। खरीद हो रही है आपकी? खरीद तो बोली होगी, कोई बोली होगी, कितनी देर में होगी, सही बात है। तो खरीद है, फिर मैं बताता हूँ खरीद होगी। अंबाला। बात करते हैं अंबाला की अनाज मंडी की। यहाँ धान की खरीद तो जारी है। किसान अपनी फसल हर रोज मंडी में बेचने आ भी रहे हैं, लेकिन किसानों को यहाँ भी गेट पास की समस्या सामने आ रही है। किसानों को गेट पास लेने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है।
किसानों का कहना है कि गेट पास के बिना आड़ती उनके फॉर्म जारी नहीं कर रहे। अपना ना कल तो ਅਸੀਂ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ मंडी चंबाला सिटी इतने ना साइड नहीं चल रही मार्केट कमेटी की गेट पर मंडी के पास और जिमींदार सारे परेशान है। लाइन लग रही है, कच्चे नोट कर रहे हैं, कोई किसी का कंप्यूटर के बीच पर्ची नहीं कट रही। बहुत जिमींदार परेशान है जी सारे। हाँ जी, हम कल भी तो 3-4 घंटे लाइन में खड़े हैं जी। रसीद भी ना दर्ज कराया जी। मानू कंप्यूटर में कोई ना मानू रसीद दी, कोई पर्ची दी, ना हमारा जे फार्म कट रहा, जीरी मारी तुल्ली जी, ना मानू कोई वहाँ से पर्ची मिल रही है, ना कोई पर्चा मिल रहा हमारा जे फार्म नहीं मानू मिल रहा जी। हमारी समस्या ये है सर कि हम जो है अनाज मंडी में बड़ा शहर में कल भी सुबह आए थे, लाइन में खड़े चले गए, एंट्री करवा गए, आज फिर लाइन में खड़े हैं गेट पास के लिए। इसकी इनकी साइट ऑफ पड़ी है और ये एंट्री करते हैं मैनुअल, लेकिन पर्ची काट के नहीं देते। जो हमारी गेट पास ही वो हमारा वो गेट पास चलता है पास ना, गेट पास वैलिड है। और गेट पास नहीं बनेगा तो हमारा जे फार्म नहीं भरा जाएगा और ना हमारी जीत बिकेगी। क्या दिक्कत परेशानी आ रही है सर? मैं कल शाम को 4 बजे ट्राली लेके आया था अनाज मंडी में। उसके बाद आरती जी ने मेरे को बोला कि अपना गेट पास कटवा लो। मैं गेट पास कटवाने के लिए यहाँ पे आया तो यहाँ पे 7 बजे क्या हुआ, कह रहे साइड बंद पड़ी है, साइड बंद पड़ी है। इन्होंने रजिस्टर में लेके सबके नाम लिखने शुरू कर दिए। उसके बाद कह रहे जी कल सवेरे काटेंगे। आपने किसानों की समस्या सुनी, अब जरा आपको अधिकारियों के दावे भी सुना देते हैं। अधिकारियों का कहना है कि किसानों की धान सुचारू रूप से खरीदी जा रही है। अधिकारियों की माने तो अब तक तीनों खरीद एजेंसियों द्वारा 42,270 मीट्रिक टन धान की खरीद की गई और अब तक 20,920 मीट्रिक टन धान की लिफ्टिंग हो चुकी है। अंबाला जिले में अभी तक टोटल 44,270 एमटी की परचेज हो चुकी है और इस टोटल परचेज में से जो अभी तक लिफ्टिंग हो चुकी है वो अराउंड 20,900 एमटी की हो चुकी है, यानी अराउंड 48% जो है कल शाम तक ये लिफ्ट हो चुका था। आज रात को भी लिफ्टिंग हुई है तो जो हमारा अनुमान है वो 55% तक हमारी लिफ्टिंग अब तक हो चुकी है और अभी तक हमारी लिफ्टिंग है दैट इज़ वेरी स्मूथ। और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भी जल्दी से जल्दी जैसे हमारा जो ट्रांसपोर्टर हैं उनके ट्रक्स भी काम कर रहे हैं और साथ में मिलर्स के ट्रक हैं वो भी बीच में लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो हमारी लिफ्टिंग है वो काफ़ी बेटर हो जाएगी पहले से भी। बल्लभगढ़ हरियाणा न्यूज की टीम बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में धान की खरीद का जायजा लेने पहुंची। किसान अपनी धान की फसल को लेकर बल्लभगढ़ मंडी तो पहुंचे, लेकिन किसानों को उनकी धान की सही कीमत नहीं मिल रही। आप खुद ही सुनिए बल्लभगढ़ मंडी में पहुंचे किसानों का क्या कुछ कहना है। आप आज मंडी आए हो, किस लिए आए हो? हम धान बेचने के लिए आए हैं, तस्वीर मेरा नाम है। पिछली साल आपने धान किस रेट पर बेचा? 2800 और 2900। और इस साल किस रेट पर बेचा? 2200, 2250। तो सरकार रेट क्या? अब जो है बिक रहे हैं 1900। मतलब इस बार आपको पिछली बार से ज्यादा नुकसान हुआ है? बहुत भारी नुकसान है जी। 2-4 हजार के तुम कहना है, 1 रुपया बिना बच रहा उससे। सरकार द्वारा जो किसान बिल अध्यादेश लाया गया था उससे आपकी खरीद पर कोई असर पड़ा है? कुछ भी पड़ा, हमारा घाटा है उससे। 1 रुपया नहीं बची। सर मंडी में क्या लेके आए बेचने? धान ले गए भैया, कपास ले गए। क्या रेट में? 1900। पहले क्या रेट था? पहले रेट था भैया 2900 रुपये पिछले साल। अच्छा, क्या दिक्कत है कुछ? पहले दिक्कत ही है भैया, आधी फसल है रही है, बाप भी 1000 रुपये डाउन है, यही दिक्कत है और खर्चा ज्यादा है अब के। पिछले साल धान की क्या खरीद थी और इस साल क्या खरीद है? 2200-2300 पिछले साल। और इस साल अब का बिकलो जो है अभी 1650 बिको। क्या ये सरकारी खरीद है या प्राइवेट खरीद? प्राइवेट। सरकारी खरीद कोई नहीं हो रही? ना, कोई खरीद ना हो सरकारी। वहीं जब इस संबंध में मार्केट कमेटी के अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि किसानों के पास मैसेज डाले गए हैं और अब धान की खरीद शुरू हो चुकी है। देखिए जी, पिछले साल हमारी मंडी में लगभग 60,000 कुंटल पीआर धान खरीदा गया था और पिछले साल पीआर धान एक रेट के रेट 1835 रुपये थे, जो कि इस साल बढ़ के 1888 रुपये कर दिए गए हैं सरकार द्वारा। इसी प्रकार सामान्य पीआर धान जो होता है पिछले साल उसके 1815 रुपये था रेट, जो कि अब की बार 1868 कर बढ़ा दिया सरकार ने। और अभी देखो कितनी फसल आएगी। आज पहला दिन है, पीआर खरीद का करवाएंगे जी, क्योंकि कल ही किसानों के पास मैसेज गए हैं पीआर धान की खरीद की, अभी इससे पहले शुरू नहीं हो पाएगी। करनाल तो करनाल की तस्वीर देखकर तो आप दंग ही रह जाएंगे। किसान अपनी धान की ट्रॉली लेकर मंडी तो पहुंच रहे हैं, लेकिन गेट पास देरी से मिलने की वजह से किसान अपनी ट्रॉली के साथ गेट के बाहर इंतजार कर रहे हैं, जिसके चलते करनाल के नेशनल हाईवे की सर्विस लाइन पर लंबा जाम लग गया।
किसान तो परेशान है ही, इस जाम से आम जनता भी परेशान है। ये क्या परेशानी आ रही है किसानों? बहुत परेशान है जी। सुबह से 4 बजे लाइन में खड़े हैं, ना इनका पोर्टल चल रहा है, ना इनकी साइट चलती है। आधा घंटा एक ट्रैली पे लगा रहे हैं और जिम्मेदार लाइन देखो 400-500 इधर से ट्रैली खड़ी है, 2 गेट खोले हुए हैं, 4 गेट है वैसे मंडी के, सिर्फ 2 गेट खोले हुए हैं। और इधर भी लाइन लगी है, इधर दिल्ली रोड पे भी लगी हुई है, इधर सारे करनाल में भी जाम लग गया है। कोई सुनने वाला है ही नहीं, कोई आ नहीं रहा है। यहाँ सुबह के खड़े हैं। किस लिए खड़े हैं आप? जीरी लाए हैं, जीरी खड़ी हुई है, ट्रैलियों में पड़ी हुई है, वो खराब हो जाएगी। जितनी देर लेट रहेगी वो खराब भी हो जाती है, गर्म हो सकती है। तो गेट पास लेने के लिए इंतजार? गेट पास के लिए खड़े हुए हैं, गेट पास देते नहीं किसी को। आधा घंटा एक गेट पास लगता है, इतनी देर में जाम लग गया, 4-5 ट्रॉली खड़ी है। 6 महीने इनका सरकार को तैयारी करने के मिलते हैं। 29 तारीख से खरीद चालू हुई है, आज 6 तारीख हो गई है, इनका सर्वर नहीं चल रहा। परसों से कोई गेट पास नहीं कट रहा, 4 दिन के गेट पास नहीं कटे हुए। किसान आता है उसको पर्ची लिख के दे देते हैं, आड़ती के पास जाते हैं, आड़ती को करवानी पड़ती है। यहाँ आते हैं दिन में 10-10 चक्कर लगाते हैं, हम कोई गेट पास नहीं देते। सरकार बिल्कुल फेल है, प्रशासन बिल्कुल फेल है। आज क्या परेशानी हो रही है? कितना लंबा जाम है आज? किसी को पर्ची दे ही नहीं रही है। पर्ची आती है, हाथ से लिख के दे देते हैं, कहते बाद में देंगे। होटल से आ रहे हैं जी, 7 बजे के यहाँ खड़े हैं लाइन में, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बता कद लग काम चलेगा? जो प्रशासन कोई देख ही नहीं रहा। कोई इसने क्या लेके आए हैं? किस लेके आ रहे जी? 7 बजे खड़े यहाँ आए लाइन में लग रहे, कोई लाइन ही नहीं सर थोड़ी बहुत भी। यहाँ 8 बजे आवा काम करना है, कम दम दिन रात क्यों नहीं क्यों? इनके 5-4 दिन तो शिफ्टों में काम चलाना चाहिए। प्रदेश की मंडियों का जायजा लेने के बाद एक बात तो सामने आई कि किसानों को गेट पास में देरी होने की वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान की खरीद तो शुरू हो चुकी है, लेकिन गेट पास की समस्या का समाधान कब तक होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।